नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 27वीं कड़ी। पिछले अंक अर्थात 26वीं कड़ी में हम जान लिए हैं बलदर्पी नहुस काम भावना से प्रेरित होकर अपना ज्ञान बुद्धि विवेक धर्म सब कुछ भूल जाता है और ऐसा अनुचित कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है जो उन्हें अब तक अर्जित पुण्य फल से वंचित कर पाप कर्मों का फल भोगी बना देगा। सची देवी का ये प्रस्ताव कि नहुस सप्तर्षियों के कंधे पर आरोहण कर सची देवी से विवाह करने के लिए आएंगे, नहुस काम भावना से पीड़ित होने के कारण ऐसा प्रस्ताव को बिना द्विधा संकोच से स्वीकार किए। हिताहित ज्ञान शून्य होकर इस कार्य का परिणाम का चिंता किए बिना सची देवी का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। सची देवी बृहस्पति के पास आए और सभी घटना बताए। साथ में बृहस्पति को इंद्र के पास संवाद प्रेरण करने के लिए बोले। इंद्र को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने के लिए बोले। इंद्र भी संवाद प्राप्ति के साथ ही उच्च कोटि के देवता वरुण यम अग्नि पवन देव आदि के साथ परामर्श शुरू कर दिए नहुस के साथ अंतिम युद्ध करने के लिए प्रस्तुत भी होने लगे। परंतु ऐसा भी नहीं कि इंद्र नहुस के साथ युद्ध करने के लिए पूरी तरह मानसिक रूप से प्रस्तुत है। देखते देखते वो समय आ गया जब नहुस सची देवी को विवाह करने के लिए प्रस्तुत होकर सप्तर्षियों को आह्वान किए तथा उनके द्वारा ढोए जाने वाले पालकी में बैठे। सप्तर्षियों के साथ आगे पीछे महर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने चलने लगे। ब्रह्मर्षि ऋषियों का सर्वत्र समभाव। वे लोग स्थिति सुख दुख लाभ अलाभ सर्वत्र समभाव। दुख में अनुद्विग्न चित्र, सुख में विगत प्रिय। वे ऋषि जो नहुस का पालकी को कंधा में लेकर जा रहे हैं, इसमें वे कुछ भी सोच को मन में स्थान नहीं दिए और ना ही दुखी हुए। इन मुनि ऋषियों ने दिन रात स्वाध्याय अध्ययन होम यज्ञ लेकर व्यस्त रहते हैं। उनका मन ध्यान सर्वदा धर्म तथा धार्मिक आलोचना में ही लगा रहता है। अतः वे लोग चलते चलते भी धार्मिक आलोचना ही कर रहे थे। इसमें उनकी चलने का गति घटने लगा। इससे नहुस मन ही मन में रुष्ट हुआ। अब वे लोग कुछ यज्ञ का मंत्र को लेकर द्विधाग्रस्त थे। उनका समाधान मीमांसा के लिए वे नहुस से पूछे, महाराज ये सभी मंत्रों को क्या आप प्रामाणिक मानते हैं? इस प्रश्न को सुनकर नहुस मन ही मन अत्यंत क्रुद्ध हुए। उनको लगा ये कोई समय हुआ ये सभी विषयों पर चर्चा का। उन्होंने बिना सोचे ही जवाब दिए, ये मंत्र को मैं प्रामाणिक नहीं मानता। ऋषियों ने इसलिए नहुस का मत को जानना चाह रहे थे क्योंकि वे एक समय बहुत धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, यज्ञ करते थे। धर्म के साथ उनका संबंध बहुत गहरा था। परंतु उनसे इस तरह का जवाब सुनकर वो आश्चर्य हुए। बोले, आप नहीं मानने से भी हम इसे प्रामाणिक मानते हैं
क्योंकि ये मंत्र को स्वयं ब्रह्मा जी उच्चारण किए हैं और प्राचीन महर्षियों ने भी इसे प्रामाण्य मानते हैं। ऋषियों के प्रश्न और सिद्धांत से नहुस को क्रोध का उद्दक हुआ। नहुस को प्रश्नकारी ऋषियों में अगस्त्य प्रमुख थे। अगस्त्य नहुस के साथ कुछ ज्यादा ही तर्क वितर्क में जुट गए। इससे नहुस इतना क्रोधित हुए कि वाच्य ज्ञान शून्य होकर नहुस ने अगस्त्य के मस्तक पर पदाघात कर दिए। ऋषियों का पालकी ढोना बंद हुआ। अगस्त्य नहुस के सम्मुख खड़ा हो गए। हाथ में मंत्रपूर्त जल ग्रहण करके नहुस के लिए अभिशाप वाणी उच्चारित किए। तुम सर्वजन पूज्य ब्रह्मा जी का वचन नहीं मान रहे हो। ऋषियों ने जो मंत्र व्यवहार करते हैं वो भी नहीं मान रहे हो। आज तुम्हारा ऐसा अवस्था हो गया है कि तुम पूज्यतम महर्षियों के द्वारा पालकी वहन करवा रहे हो। तुम्हारा दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि तुम मेरे माथे पर पदाघात करने में भी संकोच नहीं किया। इस कार्य के फलस्वरूप तुम स्वर्ग में पतित होगे। तुम स्वर्ग से पतित होकर एक विशाल सर्प देह धारण करके पृथ्वी पर विचरण करोगे बहुत जुगों जुगों तक। समय वो आएगा जब तुम्हारा ही कई कई पीढ़ियों के पश्चात तुम्हारा ही कुल में युधिष्ठिर का जन्म होगा, जो तुम्हें पाप से मुक्त करेगा और तुम्हारा उद्धार करेगा। भविष्य में महाभारत के वन पर्व में हम युधिष्ठिर और नहुस के साक्षात को देखेंगे दो महाधार्मिक पंडित व्यक्तियों का आलोचना। महाभारत की 28वीं कड़ी में कहानी के आगे के अंश को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।